हरे कृष्णा। तो हमने पिछले शुक्रवार को 26, 27, 28 श्लोक डिस्कस किए थे। तो उसके कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हैं क्या क्या था? अर्जुन कुछ बोल रहे थे और फिर संजय ने कुछ बोला था, फिर अर्जुन ने बोला था। सो जो हमने अर्जुन ने बोला था कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो इसके ऊपर हमने, प्रभुपाद जी ने जो परपट लिखा है उसमें भक्तों का जो स्वभाव होता है उसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो अर्जुन डर डर गए थे, या वो, क्योंकि वो उनमें देव, वो एक भक्त हैं तो उनमें देवताओं जैसे गुण हैं, वो बहुत ही करुणा भाव है उनमें, तो उस करुणा भाव से वो नहीं चाहते कि ये सब मारा मारी हो, युद्ध हो, लोगों की हत्या हो। तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। और कुछ आपको याद आ रहा है? हरे कृष्णा। तो आज हम आगे इसको पढ़ते हैं। तो पहले अध्याय का 29वां श्लोक जो है 1.29 भगवत गीता में। तो इसमें कहा गया है, विपथुश्च शरीरे मे रोमा हर्षस्य जयते, गांडिवं स्मरं सते हस्तात् त्वक् चैव परिधायते। तो ये हम साथ में दोहरा सकते हैं। मेरा सारा शरीर मेरा सारा शरीर कांप रहा है, कांप रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। अच्छा, मैंने शेयर नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को लगा कि शेयर किया है। हाँ। और मेरी त्वचा जल रही है। और मेरी त्वचा जल रही है। एक, तो अब सबके लिए फिर से पढ़ता हूं मैं। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये अर्जुन बोल रहे हैं। पिछले श्लोक से अर्जुन बोल रहे हैं, ये जो हमने पिछला पढ़ा था, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण। यहाँ से अभी अर्जुन बोल रहे हैं ये। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, पढ़िए। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परम आनंद के समय या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वह भौतिक भय अथवा जीवन की हानि के कारण है। अर्थात लक्षणों से भी ये स्पष्ट है कि ये इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी, और ये सब लक्षण देह आत्मा बुद्धि से जने हैं। हम्म, अगला भी पढ़ते हैं। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। न च शक्नुमानि अवस्थितुं ब्रह्मातीव च मे मना, निमित्तानि च पश्यामि विपर्तानि केशव। तो इसको साथ में दोहराते हैं। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है।
और और मेरा मेरा और सिर सिर मेरा सिर चकरा चकरा रहा चकरा है। रहा है। हे कृष्ण, हे हे कृष्ण, कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। मुझे तो मुझे तो केवल केवल अमंगल के अमंगल के कारण दिख कारण रहे दिख हैं। रहे हैं। इसका तात्पर्य पढ़िए, वो पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। भागवत 11.2.37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज हम पहले अध्याय का श्लोक संख्या 29 और 30 हमने पढ़ा। तो यहाँ पर अर्जुन का ही अर्जुन बता रहे हैं और अपना कंटिन्यू कर रहे हैं कि उनका उनको क्या लग रहा है। तो क्या 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 समझ आया इसमें हमको कि अर्जुन का हालत कैसा है। हरे मेरा, कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ, अर्जुन की हालत खराब है। वो चाहते नहीं थे कि अपने से मतलब भाइयों के समक्ष वो युद्ध करना चाह रहे थे। हाँ इसलिए वो, हाँ, उनकी मतलब अंदर आत्मा अलाउ नहीं कर रही थी उनको, एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, वो चाहते नहीं थे। यस। और ये जो शरीर कांप और रहा है। हाँ जी, हाँ, बताइए। वो भय में थे। भय में थे, हाँ भय भय। में थे। और भय के कारण उनके रोंगटे खड़े हो गए। हम्म। गांडीव हाथ से सरकने लगा, मतलब पसीना आने लगा। पसीना आ रहा। हाँ, ये गांडीव हाथ से सरकने का जो पीछे तात्पर्य है कि उनका हाथ, उनका पसीना आने लगा। तो त्वचा जल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बहुत ही बुरी हालत में है।
शरीर कांप हम्म। रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ में पसीना आ रहा है, त्वचा जल रही है। तो ये इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या क्या बता रहे हैं कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय होता है या भौतिक परिस्थितियों में अधिक अत्याधिक भय उत्पन्न होने के कारण होता है। तो आपको क्या लगता है कि अर्जुन के केस में, यहाँ अर्जुन का कौन सा केस है? उनको आध्यात्मिक परमानंद हो रहा है या अत्याधिक भौतिक भय? भय है कुछ। भौतिक भय है प्रभु जी, भौतिक भय है वो। भौतिक भय है। बट हमने अभी तक तो हम पढ़ रहे थे अर्जुन जो हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनको फिर भय क्यों है? उनको तो पता है कि भगवान मेरे साथ हैं। भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे शायद। हम्म। तो मुझे अभी तो स्टार्टिंग में उनको पता नहीं है ना कि भगवान हमारे साथ, अभी तो वो इसे अभी मोह माया में है कि ये सारे मेरे भाई हैं। दे हम्म। तो अभी हमने लास्ट जो 3 श्लोक पढ़े थे उसमें तो हमने यही पढ़ा कि अर्जुन एक शुद्ध भक्त हैं। अगर आप 28वां श्लोक देखते हो तो यहाँ पर भगवान बताते हैं यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं। और यहाँ नीचे लिखा है कि उनको यहाँ लिखा है अतः स्वजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके सैनिकों का संबंध था उसके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह भी दया का अनुभव कर रहा था। तो मतलब यहाँ पर लास्ट में उन्होंने बताया था कि जो पिछले 28वें श्लोक में कि अर्जुन मतलब अर्जुन जो है उनको पता है, जब शंख बजे तो उन्होंने अर्जुन ने बोला ना कि चल हाँ मैं युद्ध करने जाऊंगा। तो तब तक तो उनको बड़ा क्लियर था कि मेरी विजय होगी और क्योंकि भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं। फिर ऐसा क्या हो गया अभी कि अब उनको रोंगटे खड़े होने लगे और गांडीव पसीना निकलने लगा, कांपने लगे? ऐसा क्या हो गया उनके साथ अब? भौतिक जगत में जो भी उनके रिश्तेदार थे, जो भी बड़े थे, पितामह वगैरह जो भी, तो उनके प्रति आसक्ति तो थी उनको। उनको देख के एकदम से उनको ये भय हुआ ना कि इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा, मतलब इनसे जीत के भी मुझे क्या ही मिलेगा। यस। तो यहाँ पे जैसा आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सीक्वेंस देखो किस तरीके से ये सब एक्शन सीक्वेंस कैसे हुआ। जब तक शंख बजे, पांडवों की साइड शंख बजे, तो अर्जुन कहाँ थे? अपनी साइड अपने रथ में थे। तो वहां पर भगवान अपने पूरे जो पांडव थे तो उनको था कि अब शंख बज चुका है, अब युद्ध करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अब मेरे कि हे केशव, मेरे रथ को जो है जो दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाओ, तो वहां पर भगवान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहा, देखो। उन्होंने बोला ना देखो, तुम्हारे से जो युद्ध करने आए हो अब उन्हें देखो। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि भगवान को अर्जुन के अंदर अब क्या भाव उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि वो ऋषिकेश हैं। तो उनको समझ गया था कि अब इसके अंदर मोह की भावना उत्पन्न होने वाली है। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये यहाँ प्रभुपाद जी भी ने भी बोला कि भौतिक अत्याधिक भय उत्पन्न होने पर होते हैं। या तो आध्यात्मिक परमानंद में होते हैं, वो अभी नहीं होगा, वो लास्ट में होगा जब अर्जुन को पूरी गीता समझ आ जाएगी। लेकिन अत्याधिक भय अभी उनको क्यों क्यों हो रहा है भय? क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों को बहुत पास से देखा उन्होंने। अब जब क्योंकि रथ बीच में आ गया, पहले तो रथ बहुत दूर था, लेकिन जैसे ही पास में आ गया रथ, दोनों सेनाओं के बीच में आ गया, तो यहाँ पर वो भीष्म पितामह को देख रहे हैं। उसके बाद द्रोणाचार्य को देख रहे हैं, गुरु को, कृपाचार्य को देख रहे हैं, अपने पहले हमने पढ़ा अपने मतलब पितामह, ससुर, चाचा, भाई, सब मतलब पूरा परिवार को देख रहे हैं। तो जैसे ही हमारी इंद्रियां विषय को देखती हैं तो उसके ऊपर चिंतन करने लगती हैं, और उस चिंतन से हमारे अंदर उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। और आसक्ति जब उत्पन्न होती है तो उस विषय के, वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख के कंटेम्पलेट कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं, उसके खोने का हमें भय आ जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ, जैसे ही अर्जुन ने
अपने परिवारजनों को देखा तो उनके अंदर उनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया। और जैसे ही मोह उत्पन्न हुआ और उनको लगा कि मैं तो इनसे युद्ध करने आया हूं, ये तो मेरे परिवार वाले हैं, तो उनको उस कारण, युद्ध के कारण उनको भय उत्पन्न हो गया। तो मोह के कारण क्या हुआ कि ये मेरे हैं। तो वो आध्यात्मिक बुद्धि से कौन सी बुद्धि में आ गए? देहात्म बुद्धि में। आध्यात्म बुद्धि से देहात्म बुद्धि में आ गए। यहाँ नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जने हैं। तो उनकी बुद्धि जो है वो बदल गई, क्योंकि उन्होंने जिस विषय को देखा, विषय मतलब जो उनके परिवार के लोग थे, वो सारे, उनको जब उन्होंने देखा, उनके शरीरों को देखा, तो उनकी बुद्धि भी देहात्म बुद्धि हो गई। और जैसे उनकी बुद्धि देहात्म बुद्धि हो गई, वो अपने को शरीर समझने लगे और अपने सारे संबंधियों को अपने शरीर के साथ रिलेटेड, लिंक्ड समझने लगे। तो उससे उनके अंदर भय उत्पन्न हुआ। और क्योंकि पूरा परिवार उनके सामने खड़ा था युद्ध के लिए, तो इसलिए इतना ज्यादा भय उत्पन्न हुआ कि उनका शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, पसीना आने लगा, त्वचा जलने लगी। उनको लगा कि मैं इनसे युद्ध करने आया हूँ, ये तो बचपन में तो मैं इन्हीं के साथ था। तो इससे प्रभुपाद जी ये हमें सीख देते हैं कि पहले तो, कि जब हम किसी वस्तु पे चिंतन करते हैं ज्यादा, तो उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है। तो यहाँ जो उनके परिवार वाले हैं वो वस्तु नहीं है, लेकिन वो उनको शरीर मान रहे हैं। तो शरीर एक वस्तु है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो शाश्वत है, एटर्नल है। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये मेरे शरीर के साथ लिंक्ड हैं। कोई मेरे चाचा हैं, कोई मेरे ताया हैं, कोई मेरे दादा हैं, कोई मेरे ससुर हैं, कोई मेरे भाई हैं, कोई मेरे पौत्र हैं। तो वो शरीर के साथ उनको आइडेंटिफाई करने लगे, अपने को भी शरीर के साथ आइडेंटिफाई करने लगे, और पूरे परिवार को अपने शरीर के साथ लिंक करके देखने लगे। तो वो उनके भय का कारण बना। तो हम भी जब अपने परिवार में रहते हैं, तो हमारे अंदर भी यही आसक्ति उत्पन्न होती है कि ये मेरा है, मैं इनका हूं, हम एक परिवार है। फिर ये ये एक्सपैंड होता है कि ये मेरी सोसाइटी है, ये मेरा सेक्टर है। फिर वो एक्सपैंड होता है, ये मेरी सिटी है। फिर एक्सपैंड होता है, ये मेरा स्टेट है। फिर एक्सपैंड होता है, ये मेरा देश है। फिर उसके बाद हो जाता है कि ये मैं पूरे विश्व मेरा है। तो ये आसक्ति जो है ये इंक्रीज होती है लेवल लेवल पे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो देहात्म बुद्धि है, उसका ये लक्षण है कि जब हम अपने को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, और वही हमारे लिए भय का कारण है। यहाँ क्लियर है ये वाला श्लोक कि भय क्यों उत्पन्न होता है। हाँ जी प्रभु जी। तो वो व्यक्ति इतना अधीर हो गया, यहाँ लिखा है, उन अन्य लक्षणों से भी स्पष्ट होता है कि भाई इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात गांडीव धनुष उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। मतलब इतने बड़े वीर योद्धा भी अपने शरीर जब देहात्म बुद्धि में पहुंच जाते हैं, तो उनको भी उसमें, और एक एक जो बहुत ही मेटेरियली अटैच्ड व्यक्ति है, उसमें कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि वो, उसकी बुद्धि नीचे के लेवल पे पहुंच जाती है, देहात्म बुद्धि के लेवल। उसके आगे वो बताते हैं कि मैं यहाँ अब अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले अर्जुन ने बोला कि हाँ, अभी मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं और मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगा। और अब देखो कैसे, जैसे ही बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि से देहात्म बुद्धि में आ गई, तो उसको ये सब भूल गया कि भगवान कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ हार कभी होती नहीं है, और कोई अमंगल होता नहीं है। अगर भगवान की आगे, अगर भगवान मेरे साथ हैं तो अमंगल का कोई कारण नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मुझे अमंगल के कारण दिख 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 रहे हैं। तो अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ था, तथा अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो गई। मतलब वो अपने को भूल गया। वो अर्जुन है, अर्जुन को ये भूल गया कि मैं अर्जुन हूं। आत्मविस्मृति मतलब सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, उसको भूल गया कि मैं हूं कौन। अपने को बॉडी समझने लगा कि मैं भीष्म पितामह का पोता हूँ,
धृतराष्ट्र मेरे ताया जी हैं, ये दुर्योधन मेरा भाई है, लेकिन मैं कृष्ण का, भगवान हैं और मैं उनका अंश हूं, वो विस्मृति हो गई, भूल गए। तो यही हमारे, जैसे हम मोह मोह में पड़ते हैं अपने शरीर के कारण, मोह में, तो हमारी विस्मृति हो जाती है, आत्मविस्मृति हो जाती है। उसके कारण, यह भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त रहते हैं, जो हमेशा अपने को शरीर और अपने शरीर के साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं, शरीर की प्रसन्नता के लिए सोचते रहते हैं, शरीर में कष्ट है उसके बारे में सोचते हैं, शरीर में कुछ बहुत ही अच्छा हो गया उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं था। आगे आएगा, जब अर्जुन बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण को अर्जुन आगे बोलते हैं कि मैं तो भीख मांग के, आगे वो बताएंगे कि मैं तो भीख मांग के जीवन यापन करना मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर इस लेवल पे वो पहुंच गए, इस लेवल पे पहुंच गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा। फिर भगवान उसको बोलते हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो भीख तो मांग ही नहीं पाओगे। तो अर्जुन को तो वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होता। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने को तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। तो ये हो गया अध्यात्म बुद्धि के लक्षण, मैं और मेरा, अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि, कि मेरा काम बन जाए बाकी दुनिया भाड़ में जाए। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। अब ये भगवान की लीला है कि वो है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पहले ही संजय ने बताया कि कृष्ण की, अर्जुन और कृष्ण कौन है। तो यहाँ पर बताया कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। तो भगवान कृष्ण की इच्छा है कि वो अर्जुन को ऐसा, अर्जुन की स्थिति यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन क्या है, ऋषिकेश, भगवान कृष्ण क्या है, ऋषिकेश हैं, और अर्जुन शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही ये सब हो रहा है। असली में अर्जुन अज्ञान में नहीं है, लेकिन कृष्णा चाहते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति के का एक्ट करें उनकी तरह, कि जो अज्ञान दिखे, जो अज्ञानी दिखे। सो मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। तो बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर ये जो अर्जुन का जो कंडीशन है, अभी अर्जुन का जो स्टेट है, वो भगवान कृष्ण के कारण है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन एक भौतिकवादी व्यक्ति की तरह एक्ट करे, और फिर, क्योंकि भगवान का पर्पस क्या है, गीता दोबारा बोलना। आगे वो फोर्थ चैप्टर में बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ, मैं आता हूँ और फिर से भगवत गीता लोगों को बताता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। तो यहाँ पर भी भगवान क्या कर रहे हैं कि अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं, कि अर्जुन एक अज्ञानी व्यक्ति का एक्ट करेगा और मैं उसको उपदेश दूंगा, जिससे कि धर्म की स्थापना पुनः होगी। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी। इसमें जैसे आपने बताया अभी, जैसे भगवान आते हैं, जब अब जैसे ये कलयुग खत्म हो जाएगा तो फिर भगवान द्वारा गीता को उपदेश देने आएंगे। माता जी, अभी हम यहाँ जो श्लोक पढ़ रहे हैं, इस समय भी भगवान किसी न किसी ब्रह्मांड में गीता का उपदेश दे रहे हैं। जैसे हम मंदिर में जब हम प्रेम ध्वनि बोलते हैं तो बोलते हैं ना, नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला। तो नित्य लीला का मतलब है कि भगवान, हम जब कारणोदकशाई विष्णु जो है, उनके शरीर से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। तो हर ब्रह्मांड में अर्जुन भी हैं, कृष्णा भी हैं। यही यही सब कंटिन्यूअसली चल रहा है। एक ब्रह्मांड में चलता है, उसके बाद दूसरे, मतलब ये कभी बंद नहीं होता।
तो हर जगह, तो आगे भी भगवान बोलेंगे कि तुम भी थे, मैं भी था, तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। फोर्थ चैप्टर में आता है ना, जो हम पढ़ रहे हैं अभी टेम्पल में। तो हर वक्त मैं ये भगवान और उनके बीच में ये प्ले चल रहा है एक, क्योंकि जहां जहां पे धर्म की ग्लानि होती है वहां वहां पे उनको आना पड़ता है। वो आते हैं और अर्जुन वैसे एक्ट करते हैं कि मैं एक बद्ध बद्ध जीव हूँ, और वहां पर उस तरीके से फिर वो सारा लोगों को बताते हैं, अर्जुन के माध्यम से बताते हैं। तो ये नित्य लीला है, ऑलवेज ऑलवेज हैपनिंग। तो कृष्णा कृष्णा ऐसा नहीं कि जब अगर एक जगह पे भगवत गीता बोल रहे हैं तो वो बाकी और कुछ नहीं कर रहे। तो उसी समय में भगवान कृष्ण भगवत गीता भी बोल रहे हैं, उसी समय में किसी और ब्रह्मांड में वो रासलीला कर रहे हैं, किसी और ब्रह्मांड में सेम समय वो पूतना का वध कर रहे हैं किसी और जगह पे। तो ऐसे ही ये जितना आपने कृष्णा बुक में आपने स्टोरीज पढ़ी हैं वो कंटिन्यूअसली हो रही हैं। इसी को कहते हैं नित्य लीला, नित्य लीला परविष्ट, मतलब हमेशा हो रही हैं। तो मेन चीज यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि अर्जुन जो है, एक अर्जुन का जो भय के कारण से यहाँ पर ये प्रभुपाद जी इस पर्पट से सिखा रहे हैं कि जैसे ही हम अपनी अपने मतलब हम अगर जब हम अपने को शरीर देहात्म बुद्धि में पल में चले जाते हैं तो हमें आत्म विस्मृति होती है। हम अपना अपना ओरिजिनल हमारा क्या रूप है उसको भूल जाते हैं, हमारा अस्तित्व क्या है उसको भूल जाते हैं, और उसके कारण हमारे हमारे मोहमयी स्थिति में पड़ जाते हैं। और जब मोहमयी स्थिति में पड़ जाते हैं तो हमारा मानसिक असंतुलन, मानसिक संतुलन बिगड़ बिगड़ जाता है, और हम भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त हो जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, दुनिया ग्रस्त होने वाली है, कोई होप नहीं रहती हमको लाइफ में। ऐसा लगता है कि सब सब एकदम बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये हमारा भय के कारण है। लेकिन जब हम अपना कनेक्शन भगवान से दोबारा जोड़ जोड़ लेते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ, मेरा मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, तो ये भय सब खत्म हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति में भय है मृत्यु को लेके, शरीर को लेके, तो कहीं ना कहीं वो देहात्म बुद्धि में है, उसको अपना भगवान के साथ संबंध उसका अभी तक स्थापित नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है ना। तो बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो जो हम कष्ट अगर उठा रहे हैं ना भौतिक, तो वो हमारे भय के कारण या हमारी विस्मृति के कारण है, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं या भूल चुके थे, अब धीरे धीरे याद कर रहे हैं, फिर से उनके बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं ये जो दो श्लोक आज हमने पढ़े, है ना। तो हम अपनी कंडीशन को, अपनी सिचुएशन को टटोल सकते हैं कि हम किस जगह पे हैं। हमें अगर भय आता है तो उसका कारण क्या है। क्या मैं अभी भी अपने को, अब मैं अभी भी देहात्म बुद्धि में हूँ, मैं अपने शरीर के साथ जुड़े हुए जो संबंधी हैं उस उनके बारे में ही हमेशा आसक्त हूँ, और क्या वही मेरे भय का कारण है। ये सब चीजें हम इस पे चिंतन कर सकते हैं, फूड फॉर थॉट। और किसी का कोई पॉइंट है जो ऐड करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। बहुत सारे डिवोटीज हैं। क्लियर है, मतलब अर्जुन का खाली अगर खाली अगर अनुवाद पढ़ेंगे तो कुछ और मीनिंग समझ आएगा, और जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो रियल मीनिंग समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा।